हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत न हो पाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सीके इस ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के यहाँ पर तैयारी जो है बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है और बिल्कुल फ्री क्लास आपका होता है। तो अगर आप बिल्कुल फ्री क्लास और बिल्कुल फ्री पीडीएफ लेकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, और क्लास के बाद आपको पीडीएफ के लिए हम नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़ते हैं और आप लोग चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए, और साथ ही साथ आप एक बार क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न आता है आपके सामने कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, ठीक है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो लास्ट तक आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कहा है कि नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, यह कहे हुए थे आपके बिस्नी ने, यानी मानक के माँ ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित जो है ना उनको किया गया था। उनको किया गया था बिहार राज्य सभा पुरस्कार से सम्मानित। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आता है छत्रसाल कौन थे। लगाइएगा आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि छत्रसाल जो है ना कौन थे। तो छत्रसाल कौन थे, वह बुंदेला राजा थे। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है 3 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास किस समाज के विद्वान हैं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर नाभादास किस समाज के विद्वान हो जाएंगे। तो नाभादास जी जो है दलित समाज के विद्वान थे। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संताप शब्द से संधि विच्छेद है। बताइएगा आप लोग संताप शब्द से संधि विच्छेद यहाँ पर कौन बनेगा। तो संताप शब्द से आपका संधि विच्छेद बन जाता है समजोड़ताप, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का सरिता शब्द का पर्यायवाची है। बताइए सरिता का पर्यायवाची होता है सूर सरित, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रोत्साहन शब्द का विलोम है, ठीक है। विलोम में आपको शब्द को उल्टा करना पड़ता है और आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होता है। तो इसका विलोम हो जाता है हर्षोत्साहन, जो कि ऑप्शन ए होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि कबीर दास किस शाखा के कवि है। बताइए कबीर दास किस शाखा के कवि हो जाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, निर्गुण शाखा के। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है। बताइए आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर भक्तमाल की रचना किस छंद में हुई है। तो भक्तमाल की जो रचना है यह हुए हैं आपके छप्य छंद में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। बताइए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। तो यह किए हुए हैं आपके कौन से कवि में, तो ये किए हैं आपके शिवा बावनी में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस है। बताइए आप लोग भूषण रचित कवित के प्रथम छंद में कौन सा रस जो है ना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब है 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन है।
बताइए आप लोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर पुत्र वियोग जो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो है लिखा गया कविता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 12 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। और हार जीत किसका है जी? तो अशोक वाजपेयी जी का है। गांव का घर किसका है जी? ज्ञानेंद्र पति जी का है। और प्यारे नन्हे बेटे का किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। इनको भी आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग 30 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है कि ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार जो है हो जाएंगे। तो यह थे आपके एक सजगा रचनाकार, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के सामने, वह दिल का बहुत भोला है, यहाँ पर कौन पतबंध होगा? ठीक है, बताइए, वह दिल का बहुत भोला है, यह कौन पतबंध हो जाएगा? तो यह हो जाएंगे आपके विशेषण पतबंध। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, आदमी शब्द कौन संज्ञा है? बताइएगा, आदमी शब्द। तो आदमी शब्द किसी का नाम थोड़ी होता है प्यारे बाबू। तो आदमी कहने के मतलब है कि सभी जाति का, ठीक है, यानी किसी का खास नाम नहीं है। तो यह आ जाएंगे आपके कौन से में? जातिवाचक में। आदमी शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है। बताइए, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द होता है क्या प्यारे बाबू? तो अमर, ठीक है। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अमर, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन आता है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। बताइए, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है 70 नंबर क्वेश्चन में। चलिए, तो आप लोग लगा दीजिएगा, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी जोड़ इस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर। चलिए, तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चा शब्द है। बताइए, बच्चा जो यह शब्द है यह कैसा शब्द है? तो बच्चा शब्द जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पर 90 नंबर, कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। बताइए, यहाँ पर निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन होगा? उसके चाचा को लड़की हुई, ये भी गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। शब्द केवल संकेतनात्मक, ये भी गलत है। इन दोनों में केवल अंतर है, ये भी गलत है। किसी आदमी को भेज दो, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन, कि कान शब्द है, ठीक है, जो हम लोग का कान है वो कौन शब्द होगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कान शब्द है हमारा, यह हो जाता है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर आता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा कि तीर्थ यात्रा कौन समास है? लगाइए आंसर। तीर्थ यात्रा जो है कौन समास हो जाते हैं? तीर्थ यात्रा जो है आपके तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है? बताइए आप लोग, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो यह हो जाएंगे किस लेखक की रचना? ये रचना हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, उसने कहा था कहानी शुरू होती है। उसने कहा था कहानी जो है ना कहाँ से शुरू होती है? तो यह होते हैं शुरू अमृतसर के भीड़ वाले बाजार से। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? बताइए, 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके निबंध के विधा में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लगाइए आंसर। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार जो है ना उनको प्राप्त हुआ था? यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर डी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन, जायसी थे। बताइए जायसी कैसे थे? तो जायसी क्या थे? धनवान थे? बिल्कुल नहीं। पहलवान थे? बिल्कुल नहीं। नादान भी नहीं थे बल्कि वह फकीर थे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? लगाइए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा। तो सूरदास जी का जो जन्म स्थान है यह आपके सिही में है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के सामने यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन है? बताइए निम्न में से तुलसीदास की रचना कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर पुत्र वियोग किसका है जी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, कवित भूषण जी का है, छप्पे नवादास जी का है। बच गया आपका पद जो कि तुलसीदास की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नवादास जी कैसे कवि थे? 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइएगा, नवादास जी कैसे कवि थे? तो नवादास जी राम भक्ति कवि थे। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग, भूषण का जन्म पूछा है तो भूषण जी का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। ऑप्शन ये होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा ताकि आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच पाए। नेक्स्ट प्रश्न, आंसू किसका काव्य संकलन है? बताइए आप लोग, आंसू किसका काव्य संकलन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी के। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बताइए आप लोग यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको दिया गया था सेक्सरिया पुरस्कार, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा, हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था? लगाइए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हेनरी लोपेज का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो हेनरी लोपेज जी का जन्म जो है यह हुए थे आपके अफ्रीका देश के कांगो में, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव का घर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? गांव का घर कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी लगाइएगा, ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? लगाइए आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हो जाएंगे? तो रघुवीर सहाय जी जो है ये हो जाएंगे आपके आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नौ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पर दंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है? तो यदि जोड़ अपी होता है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा नक्षत्र, जो कि बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, नम्रता शब्द कौन संज्ञा है? नम्रता शब्द जो है एक प्रकार का क्या है? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है हम लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगीत कौन समास है? बताइए राष्ट्रगीत जो है कौन सा समास हो जाएगा? 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी लगा दीजिएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूप शब्द का पर्यायवाची है। बताइए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर, धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूप शब्द का पर्यायवाची होता है ज्योत, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? बताइए मलिनता, तो मलिनता में आपको प्रत्यय बताना है और प्रत्यय आपके कहाँ रखते हैं? तो शब्द के लास्ट में। ठीक है, तो लास्ट में आपका क्या आया है? मलिनता। लास्ट में आप लोग का क्या आया है बाबू? तो ता आया है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद शब्द का पर्यायवाची है।
गोद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंक हो जाता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन की हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? हिमालय शब्द जो है ये कौन से संज्ञा हो जाएंगे? तो हिमालय क्या है? एक खास नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की नीला शब्द है। बताइए नीला शब्द कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है नीला शब्द। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन है? बताइए तुच्छ शब्द का विलोम निम्न में से कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे महान, जो कि तुच्छ शब्द का विलोम है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूप का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा आप लोग यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि धूप शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूप शब्द का पर्यायवाची मरीचि होता है, जो कि ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का नायक है। बताइए उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो जाएगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, लन्हा सेन, जो कि उसने कहा था कहानी का नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कि जल शब्द का विशेषण है। जल शब्द का विशेषण क्या होता है? तो जलीय होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो कुल 50 क्वेश्चन को पढ़े, यानी 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट किए हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस क्लास को लाइक कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर आप ज़रूर लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके और पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नंबर पर पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।